लाहौर पुलिस के जवानों की टारगेट किलिंग, ये हमलावर कौन है, इसका ताल्लुक किस जमात से है, कितने अहलकारों को शहीद कर चुका है और कितनों को जख्मी। ये कोशिश करता था कि ड्यूटी से वापस जाते हुए वो अहलकार नजर आए जिसके पास वेपन ना हो, जिसने वर्दी पहनी हो। नुमान साहब, ये बताइएगा कि हमलावर कौन है और इसका ताल्लुक कहां से है, इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? बिल्कुल, ये एक लाहौर पुलिस के लिए टेस्ट केस था, बहुत बड़ा चैलेंज था। गुज़िश्ता 10 रोज़ में जो है वो पुलिस एहलकारों पर हमले हो रहे थे, जिसमें कोई 10 रोज़ कबल पहला हमला जो है वो बागबानपुरे के इलाके में हुआ, जिसमें कांस्टेबल मोहम्मद अली था जो कि गुलबर्ग में तैनात था। इसको चेस करके बाकायदा इसके घर के करीब जो है वो गोलियां मारी गईं। उसके बाद जो दूसरा हमला है वो 4 रोज़ कबल अरशद नाम का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, बागबानपुरे तैनात था, वो जैसे ही बागबानपुरे थाने से अपनी ड्यूटी ख़त्म करके निकला है तो इस हमलावर ने उसको चेस करना शुरू किया और मिस्री शाह के करीब जब ये अपने घर के करीब पहुंचा तो इसने पहले इस पर 2 फायर किए और 2 फायर करने के बाद ये वापस आया, इसने 2 मज़ीद फायर किए, ये कन्फर्मेशन की कि उसकी डेथ हो गई है। उसके बाद ये फिर वापस गया और फिर आके बाकायदा वहाँ पे वीडियो बनाता रहा। उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ जो बताया जा रहा है कि जो जुडिशल विंग में तैनात गुलाम रसूल कांस्टेबल था, वो ड्यूटी करके अपनी ख़त्म घर गया। उसको कोई कॉल आई कि एक बहुत ज़रूरी काम है, तुम वर्दी में ही वापस आ जाओ, जो उसके बेटे ने बताया, मुस्तंसर ने। तो वो बाबा जो उसके वो घर से निकले हैं। उसी तरह जिस वक्त ये लेडी विलिंगटन अस्पताल से टूवर्ड्स कह लें कि टिब्बी सिटी की जानिब ये मुड़े हैं, उस वक्त इसने उनको चेज़ करना शुरू किया और चेज़ करने की फ़ुटेज भी सामने आई। सुर्ख हेलमेट पहना हुआ था इसने, पर्पल कलर की शर्ट थी, ग्लव्स पहने हुए थे और उसके बाद सुर्ख ही मोटरसाइकिल थी। इसने वहाँ पे जो एनी शाहिदीन है उनके मुताबिक जिस वक्त गुलाम रसूल जो है वो पान सिगरेट की दुकान पे उतरने के बाद ये उन्हें 3 से 4 मिनट तक वॉच करता रहा और वॉच करने के बाद इसने उन पर फायर किए। 3 फायर हुए। अब पिछले जो केस में जिसमें अरशद जो है शहीद हुए थे और उसके बाद ये जो गुलाम रसूल है ये इनको हॉस्पिटल शिफ्ट करने लगे, ये भी शहीद हो गए। इन दोनों में फ़र्क ये आ रहा था कि उसमें 30 बोर का पिस्टल यूज़ हुआ था, इसमें रात को 9mm का पिस्टल यूज़ हुआ था। गुलाम रसूल जो हैं उनकी बारी 9mm यूज़ हुआ है और सब इंस्पेक्टर अरशद की बारी 30 बोर का पिस्तौल यूज़ हुआ। और उस दिन जिस दिन इसने अरशद को जो टारगेट किया था उस वक्त इसने जो है वो सुर्ख हेलमेट पहन रखा था और जिस दिन कल इसने रात को जब गुलाम रसूल को टारगेट किया तो ब्लैक हेलमेट पहन रखा था। उसके बाद जो पुलिस वाले पहले तफ्तीश कर रहे थे उसमें ये बात सामने आ रही थी कि ये जीटी रोड का रास्ता लेता है और वापस वहाँ से फ़रार होता है, लेकिन गुज़िश्ता रात जो है इसने मॉल रोड का रास्ता जो है वो लिया और उसके बाद इसको सेफ सिटी और दीगर कैमरों से ट्रैक करना शुरू किया गया। और ट्रैक करने के बाद अब जो इन्फॉर्मेशन आई है, कुछ देर पहले ये बड़ी कामयाबी मिली है जो कि तफ्तीशी इदारे जो दीगर हैं उनकी मुआवनत से लाहौर पुलिस को कि भट्टा चौक के करीब अल्फला टाउन से जो है एक फैज़ान नामी नौजवान को पहले गिरफ़्तार किया गया। वहीं से इन्हें ग्लव्स भी मिल गए, एक पेन कैमरा मिला, 2 पिस्टल मिल गए, मोटरसाइकिल मिल गई वो वाली जो मोटरसाइकिल पे ये नंबर इस्तेमाल कर रहा था वो भी किसी कांस्टेबल का था जो कि ऑन ड्यूटी है इस वक्त। उसके बाद फिर इसने वहाँ पे ये पहले बहाना लगाया कि ये सारा सामान मेरे भाई का है, वो पुलिस पर हमले करता है और वो इस वक्त जो है रैकी करने गया हुआ है। जिस पर जब इसकी मज़ीद तफ्तीश की गई इससे CTD ने तो ये पता चला कि ये खुद ही मुलजिम है, इसका कोई भाई नहीं है। ये पुलिस को डी ट्रैक कर रहा था और डी ट्रैक करने के बाद ये चाह रहा था कि किसी तरह मेरे सर से ब्लेम उतर जाए। जब मज़ीद इससे तफ्तीश की गई तो ये पता चला कि ये बदामी बाग लाहौर का रहने वाला है। इससे कबल भी ये CTD के एक मुकदमे में जेल रह चुका है। इस पर 1-2 और भी FIR हैं और ये इससे पहले भी पकड़ा गया था जो कि इसकी CDR में भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं। और मज़ीद ये पुलिस वालों को क्यों टारगेट कर रहा था ये भी इससे तफ्तीश की जा रही है। अच्छा, जो मुलजिम फैज़ान है इसका ताल्लुक पता चल सका किस ग्रुप से है, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा था कि कलअदम ग्रुप से है? बिल्कुल, अभी इसका जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन आई है उसमें तो इसका ताल्लुक जो है वो कलअदम तंजीम से है। और जिस वक्त इसने पहला हमला किया था मोहम्मद अली का तो उन्होंने अपना जो सोशल मीडिया पेज था उस पर बाकायदा इसकी जिम्मेदारी ली थी। तो इसका मकसद क्या था, यानी कि पुलिस वालों को ही क्यों टारगेट करना था, यानी कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर? देखें फराज, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन आई है ना इसके मुतालिक जो तफ्तीश में पता चला है, इसका टारगेट कोई भी नहीं था। ये निकलता था, इसका टारगेट सिर्फ पुलिस एहलकार थे। ये कोशिश करता था कि ड्यूटी से वापस जाते हुए वो एहलकार नज़र आए जिसके पास वेपन ना हो, जिसने वर्दी पहनी हो
और उसके बाद ये जहाँ पे देखता था इसको, ये उनको कई किलोमीटर तक चेस करता था। जहाँ पे इसको लगता था कि ये अब यहाँ पे सॉफ्ट टारगेट और यहाँ से मैं निकल सकता हूँ फौरी, ये वहाँ पर उन पर फायरिंग करता था। तो जब ये वाक़यात हुए, यानी कि 2 एहलकार शहीद हो गए, 3-4 के लगभग ज़ख्मी हो गए, तो उसके बाद पुलिस बहुत ज़्यादा डर पैदा हो गया था पुलिस वालों में भी। क्या उनको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए बोला गया था उनके सरबराहान की जानिब से पुलिस के? पहले 2 हमलों के बाद थोड़ा बहुत पुलिस को ये शक था कि टारगेट सिर्फ बानपुरा पुलिस ही है, लेकिन जब मिस्री शाह में ये जो रात को टिब्बी सिटी में जुडिशल विंग के एहलकार पे अटैक हुआ, उसके बाद पुलिस को समझ आई कि ये अब प्रॉपर पुलिस को ही टारगेट किया जा रहा है। तो उसमें जो नए SOPs लिए गए थे, एक तो DIG जो ऑपरेशन है फैसल कामरान, उन्होंने फौरी तौर पर पूरे शहर में जनरल होल्ड अप कराया था, लेकिन उसमें इंस्ट्रक्शंस ये दी थी कि नाके पे जो भी एहलकार खड़े होंगे वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के खड़े होंगे। जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं वो 2-2 की सूरत में करेंगे, जिस तरह डॉल्फिन पुलिस करती है, और वेपन अपने साथ रखेंगे। इवन एहलकार जब ड्यूटी अपनी ख़त्म करके जाएंगे तो अपना वेपन साथ रखेंगे, और कोशिश करें कि जिनके घर करीब हैं वो इकट्ठे निकलें, ताकि इस तरह की वारदात जो है वो दोबारा ना हो। फिर साथ साथ पुलिस को ये भी इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी कि जिनके दूर दराज या ऐसे इलाकों में घर हैं जो जहाँ पर इतनी कोई पेट्रोलिंग नहीं होती, तो वहाँ पर पुलिस एहलकार जब जाएँ तो वो अपना यूनिफॉर्म जो है, कम से कम शर्ट जो है वो चेंज करके जाएँ। तो ये SOPs मुख्तलिफ जो हैं ये तो पुलिस की जानिब से अडॉप्ट किए गए थे। इसमें ये जो मुलजिम थे, जो भी ग्रुप शामिल था, वो बड़ा टारगेट था पुलिस के लिए, उसको अचीव करना, पकड़ना, उस तक पहुंचना। तो इसमें दीगर जो हमारे साथ इदारे हैं उनकी कितनी मावनत रही है, पुलिस को कितना किसका किरदार रहा है? देखें, इसमें जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन्होंने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है। उन्होंने तमाम तर कैमरे जो हैं उनकी मदद से, फिर लोकेटर लेके अपना, फिर उसके बाद जो दीगर जितने भी वसाइल वो इस्तेमाल कर सकते थे उन्होंने इस्तेमाल किए, और उसमें पुलिस को उन्होंने पूरी जो है वो मुआवनत दी है। लेकिन पुलिस ने भी जो है वो 1 टीम के तौर पे इस केस को अगर देखा जाए तो इस पर 1 टीम के तौर पे ही काम किया है, क्योंकि CIA ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन और ख़ुद CCP लाहौर इसको क्योंकि मॉनिटर कर रहे थे। तो असल तो टारगेट ये था कि इस मुलजिम को पकड़ा जाए, क्योंकि ये अब ख़तरा बन चुका था पूरी फोर्स के लिए। आप खुद इतने अरसे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं क्राइम की, और ये क्या लगता है आपको, आपकी अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन क्या है कि इसका दिमागी कैफियत इसकी क्या है, और इसके दिमाग में क्या चल रहा था कि जिस तरह वो टारगेट कर रहा था और कामयाब भी हो रहा था? कामयाबी उसकी इस वजह से हो रही थी कि इतने बड़े शहर में कि ये 2-3 पुलिस वालों को अकेले टारगेट करना कोई मुश्किल काम नहीं था जब तक, क्योंकि पुलिस पहले फ्री हैंड थी, उसको इतना कोई था भी नहीं कि इस तरह हमें कोई अटैक कर सकता है या टारगेट कर सकता है। इसमें 2-3 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये या तो मेंटली डिस्टर्ब आदमी है, जुनूनी है, और ये अपने किसी न किसी चीज़ का बदला ले रहा है पुलिस से। इसको वर्दी से जो है वो इसका कोई इख्तलाफ है, या इसको वर्दी पे कोई ग्रज था कि वर्दी जो है, वर्दी वालों ने इसके साथ शायद माजी में कोई मिसहैप हो गया हो। ये काम कोई जुनूनी शख्स कर सकता है, या कोई बदले की आग में कह लें कि इतना जल रहा था कि उसने कहा कि मैं खुद भी मारा जाऊं तो खैर है, लेकिन मैं इस वर्दी से इंतकाम जो है वो लूँगा।